मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत की और हुजूर के सहाबा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे मेहमान आते थे, 9 अज़वाज मुतहरात थीं, घर में लोगों का आना जाना था। उनका इरादा ये हुआ कि दीन का काम हमा पहलू काम है, इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है कि इंसान कुछ और नहीं कर सकता, तो हम इस तरह करें कि कुछ पैसे जमा करें और जमा करके ना तो हुजूर की बारगाह में नजराना दिया करें, ताकि जो जाती अखराजात हैं सरकार के घर के, उनमें हमारा नजराना शामिल हो जाए। कुछ पैसे जमा करके हुजूर की बारगाह में भेजे जाती नजर के लिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना जिहाद के लिए है, ना मस्जिद के लिए, ना असहाबे सुफा के लिए, खालिसतन आपकी खिदमत में नजर है, कबूल करें। और साथ उन्होंने बड़े प्यार से अर्ज की, हुजूर गोया आपके दिन भी हमारे लिए हैं और आपकी रातें भी हमारे लिए हैं। दिन भी हमारे लिए, दिन को हुजूर तबलीग करते थे और रात को गुलामों के लिए दुआ करते थे। हुजूर आपका सारा कुछ हमारे लिए है, हम बदला तो नहीं दे सकते, थोड़ा सा नजराना है, इसे कबूल कर लें। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो रकम पहुंची, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया। ये नौजवान दोस्त पढ़े लिखे मेरी बात पे खास तवज्जो करें। कहा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, महबूब आप इनसे कह दें कि मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर कुछ करना है तो मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। मेरे करीबियों से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है और अदावत भी ईमान का हिस्सा है। मोहब्बत भी दीन का हिस्सा है और बुग़्ज़ भी, नहीं समझ आई आपको मेरी बात की, बुग़्ज़ भी दीन का हिस्सा है। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 रिवायतें नहीं, बुखारी में पूरा बाब है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी। और हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, रवाहुल बुखारी। महबूब फरमाने लगे, जिसने किसी से मोहब्बत की और की अल्लाह की रिज़ा के लिए, और किसी से बुग़्ज़ रखा तो रखा, बुग़्ज़ रखा तो रखा अल्लाह की रिज़ा के लिए, किसी को कुछ दिया तो दिया अल्लाह की रिज़ा के लिए, मना किया तो मना किया अल्लाह की रिज़ा के लिए। फरमाने लगे, इस बंदे ने तो अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। मोहब्बत भी ईमान है, अदावत भी। अगर अल्लाह रसूल के दुश्मनों से अदावत नहीं रखोगे फिर भी ईमान मुकम्मल नहीं। ये हमारे यहाँ ना कुछ लोगों की इंसानियत थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ के ज्यादा ही हो जाती है। दीन ने हुदूद मुकर्रर की हैं, उन हुदूद को समझे। इब्ने हशाम लिखते हैं कि हबशा से ना कुछ मेहमान आए। आपको पता है मुसलमान शुरू में हिजरत करके सबसे पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई। नजाशी बादशाह ने मुसलमानों से बड़ा प्यार किया। कुछ लोग ना वहां से बतौर मेहमान मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेहमान पहले भी आया करते थे, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम मेहमानों को सहाबा में बांट देते थे। सुनिए ना आपने बड़ी हदीसें कि सहाबी के घर में मेहमान गए हैं तो उन्होंने चिराग दुरुस्त करने के इरादे से चिराग बुझा दिया और मेहमान के साथ हाथ हिलाया है, बच्चे भूखे सुलाए हैं, पर महबूब के मेहमान को खाना पेट भर के दिया है। सुनी हुई ना आपने बातें, हुजूर सहाबा में मेहमान बांट देते थे। लेकिन ये जो हबशा से मेहमान आए ना, इन्हें नबी पाक ने बांटा नहीं, बल्कि सरकार ने ना तुर्की खेमा लगवाया मस्जिद नबवी में। तुर्की खेमा बड़ा मारूफ था, जरा महंगा होता था, कपड़ा प्यारा होता था। तुर्की खेमा सरकार ने लगवाया और उस खेमे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मेहमानों को रखा और फरमाया, इनका खाना सहाबा के घर से नहीं आएगा, इनका खाना सैयदा फातिमा पकाएंगी और सैयदा आयशा सिद्दीका पकाएंगी। यहाँ सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा या सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला,
हजरत अनस कहते हैं मेहमान पहले भी आते थे। मेहमान दो किस्म के होते हैं ना, एक मेहमान आता है तो बंदे का दिल करता है मेहरबानी करे चला भी जाए, और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो जाने लगते हैं तो दिल करता है उनसे कहा जाए कि इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए। मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है, दिल नहीं करता कि वो चले जाएं। तो ये भी मेहमान आए, हुजूर ने खैमा लगवाया, खाना घर में पका, मेरे करीम रसूल खुद दस्ते मुबारक से खाना लेके जाते, खिलाते। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमान तो पहले भी आते हैं पर ये रंग मैंने अनोखा देखा है, वजह क्या है? हुजूर फरमाने लगे अनस तुम्हें नहीं पता कि जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इनके बादशाह ने बड़ी मोहब्बत की थी, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे मैं उनसे मोहब्बत ना करूं, जो मेरे गुलामों से प्यार करे मैं उनसे प्यार न करूं। पता चला जो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करे मेरे रसूल पाक उससे मोहब्बत करते हैं, नबी करीम उससे मोहब्बत। अब दूसरा पहलू भी सुन लें, तिरमिजी शरीफ की हदीस है ऐसे ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब किसी का जनाजा हो जाए तो मुझे खबर जरूर करना। एक शख्स का इंतकाल हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम दिया गया कि फलां आदमी इंतकाल कर गया है और मैयत जनाज़गाह तक चली गई है। अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दी हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो घर में बता देते मामला क्या, तवज्जो है ना मेरी बात पर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ना जनाज़गाह तक गए, गौर कीजिएगा बात पर। हुजूर जनाज़गाह तक गए और जनाज़गाह में जाकर, मेरी तरफ देखिएगा, जनाज़गाह में जाकर अल्लाह के हबीब ने मरने वाले के चेहरे से कपड़ा उठाया और हुजूर कपड़ा उठा के फरमाने लगे मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। गौर करें मेरी बात पर, मैं इसका जनाजा, क्यों? ज़कात का मुनकर था, तारक सलात था, जरूरियात दीन में से किसी चीज का इनकारी था, हुजूर क्यों नहीं जनाजा पढ़ाएंगे? रसूल करीम ने फरमाया इसलिए नहीं जनाजा पढ़ाऊंगा कि ये मरने वाला मेरे उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था, ये मेरे उस्मान गनी से, बोलिए हमारी कोई इंसानियत ना कोई 2-3 कदम आगे निकल जाती है दीन से। कहते मौलवी सानू जनाजे भी नहीं पढ़न देंगे, मौलवियां नहीं किसी नाल वट सांझी है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम किसी का जनाजा नहीं पढ़ते कि ये उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता है, तो तू बता तू कैसे पढ़ लेता है? तेरे अंदर इंसानियत ज्यादा आ गई है। अगर रहमतल लिल आलमीन रसूल जनाजा नहीं पढ़ते तो तू कैसे पढ़ देता है? समझ आई कि जो सहाबा और अहले बैत से प्यार करें उनको तो खैमे लगा के हुजूर खाना भी अपने दस्ते मुबारक से देते हैं, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखें वो मर भी जाएं तो मुस्तफ़ा जनाजा नहीं पढ़ाते, वो मर भी जाएं। ये है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं। अपनी जिंदगी में कुछ मेयार बनाए। हमारे यहाँ ना अब मोहब्बत नहीं होती, बहस होती है। मोहब्बत नहीं, बहस, यानी यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लोग बहस करते हैं कि इमाम हुसैन की नियाज पकानी चाहिए कि नहीं पकानी चाहिए, ये सबील लगानी चाहिए कि नहीं, खाना तकसीम करना चाहिए कि नहीं। तो मैं कहता हूं सदियां गुजर गई, अभी तक ये बहस करोगे कि लंगर उनका पकाना चाहिए कि नहीं, ये रसूलुल्लाह का खानदान है। अब तो ये मसला पूछा करो कि साहब इमाम हुसैन का लंगर वुजू करके पकाना है कि बगैर वुजू के भी पक जाता है? अब तो ये पूछा करो कि वुजू करना है कि बगैर वुजू के भी पक जाएगा। पता है लंगर किसका है? रसूलुल्लाह के खानदान, नबी करीम के खानदान। मैं लाहौर गया 4 मुहर्रम को, तो कुछ जगहों से इंसान की अकीदत होती है। मैं खादिम हूं बरेली शरीफ का, मुझे उन्होंने मौजू दे दिया कि शाने अहले बैत बाजुबाने आला हज़रत। वो फतावा रज़िया में जहां जहां वो तज़किरे हैं वो सारे मैं देखे, कई जगहों पे निशानियां भी लगाई, तो कई दफा तकरीर करके भी बंदे को बड़ा लुत्फ आता है। मुझे बड़ा ही सुरूर आया,
अहले बैत की मोहब्बत पर बात करके वापसी मैं गाड़ी पे लेटा हुआ था तो मैं मुंडे ने पूछा, मैं क्या पुत्र अजकल ठूठियां लभ जांदियां ने? शहरों बंदियां ते नहीं पता, ते पेंडू ते